होटल के कमरा नंबर 3000 की दास्तान। मैं अर्जुन हमेशा से घुमक्कड़ रहा हूँ। नई जगहों पर जाना और वहां की कहानियों को सुनना मेरी सबसे प्रिय गतिविधि रही है। इस बार मैंने अपने जीवन का सबसे डरावना अनुभव किया जो मैं कभी नहीं भूल सकता। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं शिमला के एक पुराने होटल में ठहरा। ये एक ठंडी रात थी जब मैं होटल विंटेज मैनर में पहुंचा। होटल का बाहरी हिस्सा देखने में काफी पुराना और रहस्यमयी था। एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम मोहन था ने मुझे स्वागत किया। मैंने अपना सामान उठाया और उसे धन्यवाद कहा। कौन से कमरे में रहूंगा, मैंने उससे पूछा। कमरा नंबर 360, उसने धीरे से कहा, मानो वह कुछ छिपा रहा हो। मैंने उसकी आवाज की गहराई में छिपे डर को महसूस किया, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कमरा नंबर 302 तीसरी मंजिल पर था। मैंने सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए महसूस किया कि हर कदम के साथ होटल की दीवारों से एक अजीब सी सर्दी बाहर निकल रही थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने चाबी से ताला खोला और अंदर कदम रखा। कमरा पुरानी लकड़ी की छत, भारी पर्दे और एक पुराने झूमर से सजा हुआ था। एक अजीब सी गंध भी थी, जैसे किसी ने बहुत समय से खिड़की नहीं खोली हो। मैंने अपने बैग को बेड पर रखा और कमरे का मुआयना करने लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर मेरे अंदर घर कर रहा था। रात बढ़ती गई और मैंने सोने का फैसला किया। जैसे ही मैंने बत्तियां बुझाई, मुझे दरवाजे के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। ये सोचकर कि यह मेरा भ्रम होगा, मैं वापस बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद मुझे बिस्तर के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने साहस जुटाकर बिस्तर के नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब मैं वास्तव में डरने लगा था। मैंने तय किया कि इस डरावने कमरे से निकलना ही बेहतर होगा। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने लगा, वह खुद ही बंद हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि शायद हवा का असर होगा। तभी खिड़की के बाहर मुझे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह एक महिला थी जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लग रही थी। वह मेरे कमरे की खिड़की के पास आई और मुझे देखने लगी। मैंने जल्दी से पर्दा खींच लिया और बिस्तर के पास पड़ी छड़ी उठा ली। कौन है, मैंने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूरे कमरे में ठंडक बढ़ती जा रही थी। तभी कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे नजर आने लगे। ये सब देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने तुरंत रिसेप्शन पर फोन किया। मोहन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यह कमरा भूतिया है, मैंने कांपते हुए कहा। मोहन की आवाज गंभीर थी। शांत हो जाए अर्जुन साहब, कमरा 3 में एक पुरानी घटना घटी थी। एक महिला की आत्मा इस कमरे में फंसी हुई है। उसे मुक्ति नहीं मिल सकी और वह अब यहाँ भटकती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आपने मुझे यहाँ क्यों ठहरने दिया, मैंने गुस्से से पूछा। मुझे माफ कीजिए अर्जुन साहब, मैंने सोचा कि शायद आप उसकी मदद कर सकें। कैसे, मैंने पूछा। उसकी आत्मा को मुक्ति देने के लिए आपको उसे सुनना होगा, समझना होगा। वह किसी से अपनी कहानी कहने की कोशिश कर रही है, मोहन ने कहा। मैंने साहस जुटाकर खिड़की खोली और वह महिला फिर से दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, मैं राधिका हूं, मेरी हत्या यहीं हुई थी। मेरी आत्मा अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। मैंने उसकी पूरी कहानी सुनी। राधिका एक होटल की कर्मचारी थी जिसे होटल के मालिक ने उसकी संपत्ति के लिए मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की मांग कर रही थी। मैंने मोहन से पूछा कि अब क्या किया जाए। उसने कहा, आपको पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी और सबूत जुटाने होंगे, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और राधिका की कहानी सुनाई। पुलिस ने जांच की और पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। आखिरकार होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और राधिका की आत्मा को मुक्ति मिली। उसके बाद होटल विंटेज मैनर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। मैंने उस रात का अनुभव कभी नहीं भुलाया और वह कहानी हर किसी को सुनाई जो भी मेरे रास्ते में आया। कभी कभी
कुछ कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में हमें अब भी रहस्य और डरावने अनुभव छिपे हुए हैं। कभी कभी ये हमारे ऊपर होता है कि हम उन आत्माओं को मुक्ति दिलाएं जो अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं।